नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। चलें, आज हम वक्फ के रूल सीखेंगे। वक्फ के मीनिंग क्या होते हैं? देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वक्फ के मायने है ठहरने के या रुकने के। ठहरने और रुकने की यानी थोड़ी देर के लिए जो हम पॉज ले लेते हैं, यानी जिस कलमे पर जिस वर्ड पे वक्फ करते हैं, ठहरते हैं, तो उस कलमे के उस वर्ड के आखिरी हर्फ पर आवाज और सांस दोनों को खत्म कर देना। यानी आपकी आवाज भी वहां रुक गई और आपने सांस भी ले लिया। आवाज और सांस दोनों को खत्म कर दे, ये दोनों चीजें इसलिए यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है क्योंकि इसके अलावा भी कुरान का एक रूल है, जैसे सकता है। तो सकता में आवाज तो हम रोक देते हैं लेकिन हम सांस नहीं देते, हम सांस को जारी रखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसको क्लियर किया कि इसमें दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आप सांस ले सकते हैं, आप आवाज भी रोक सकते हैं। अब वक्त के रूल सीखना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को कुरान मजीद शुरू से सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, डिफरेंट रूल्स भी सिखाती थी, तिलावत खुद भी करती हूँ, इसीलिए बताती थी कि यहाँ पे वक्त करना है, यहाँ से शुरू करना है। कोई रैंडम जगह पे नहीं मैं रुक जाती। ठीक है, उसके रुकने के, उसको पढ़ने के तरीके होते हैं, इसलिए क्योंकि वक्त करना है, हमने रोकना है, तो हमने किस चीज में रुक रहे हैं? हम अल्लाह ताला की आयात, अल्लाह ताला की बातों में ठहरे हैं, सांस ले रहे हैं। ठीक है, हम कहीं पे उसको पॉज कर रहे हैं। तो अब हम कहीं भी रैंडमली किसी भी बात के बीच में वक्त कर दें तो मीनिंग जो है वो चेंज हो सकता है थोड़ा सा, या सामने वाले को समझ नहीं आएगा। तो ये हमारी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है कि मैं इसको कहीं पे भी मैं, तुम, क्या, ऐसे मैं, देखिए मैं भी अगर बोलूँ तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, है ना। अब देखिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक जो है वो बेहतरीन स्किल है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इल्म आता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बातें आती हैं, कुछ लोगों को बहुत एक्सपर्ट लेवल पे उन्होंने कोई ना कोई चीज सीखी होती है, लेकिन उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते। तो क्या होता है फिर वो बेहतरीन उस्ताद नहीं बन सकते, बेहतरीन समझाने वाले नहीं बन सकते, किसी को उनकी बात समझ नहीं आती और कोई समझता है कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी कितनी बड़ी बात है। इसी तरह अगर हम अल्लाह ताला की आयत पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, कोई हमारा कुरान सुन रहा है, उसका दिल कह रहा है कि वो अच्छी तिलावत सुने, अब उसको तर्जुमा भी आता है, उसने माशाल्लाह हिफ्ज किया हुआ है, अब आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप कहीं पे पॉज कर रहे हैं, कहीं पे भी पॉज, कहीं पे भी रुक जाते हैं, कहीं पे भी सांस तोड़ देते हैं, अब बात मुकम्मल ही नहीं हुई। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोशिश यही करनी चाहिए कि जहाँ पे आयत खत्म हो रही है वहां पे, लेकिन अगर कोई आयत बहुत लंबी है तो उसकी भी प्रॉपर एक तरीका होता है रुकने के बाद थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए फिर आप रुकें, फिर उसको अगर पीछे से स्टार्ट करना है पीछे से स्टार्ट लें, अगर आगे से ही स्टार्ट करना है आगे से स्टार्ट लें। चले, ये तो आगे आप जब तर्जुमा पढ़ते हैं, सीखते हैं, या आप प्रॉपर कोई किसी इदारे में जाके कोर्स करते हैं तो वो आपको पूरे निशानदेही लगवाते हैं कि यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है, मेरे पूरे कुरान पे जैसे उन्होंने लगवाए हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे हुए सीख रहे हैं, आपको इतना नहीं पता, तो चलिए बेसिक बेसिक तो आना चाहिए ना, कि अगर आयत के आखिर में भी आपने रुकना है तो कैसे रुकना है कि बात का मतलब भी ना बदले और वक्फ यानी कि पॉज जो हम ले रहे हैं वो बेमतलब ना हो जाए। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी कि वक्फ सीखने का मकसद क्या है। अब इसके रूल्स देखें, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। अब मैं आपको बताती जाती हूँ कि अगर वर्ड के आखिर में ये आए तो फिर कैसे रुकेंगे, ये आए तो फिर कैसे रुकेंगे, ऐसे करके आप जब सीखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पहली जो इसमें कैटेगरी है, पहली जो रूल है, कलमे के आखिरी हर्फ पर, यानी वर्ड, कलमा कहते हैं वर्ड को, ठीक है, कोई भी वर्ड ले लें, वर्ड के आखिरी हर्फ पर, आखिरी अल्फाबेट पर अगर जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश, खड़ा जेर, उल्टा पेश, कितनी चीजें आ गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी हरकत हो, यानी कोई भी साइन हो, तो उस हर्फ को, जिस हर्फ पे ये अल्फा सॉरी साइन है, उस हर्फ को साकिन कर दे। भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, आखिरी वर्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐसे एक वर्ड लिख देती हूँ, पी ही, ठीक है, ये वर्ड है ना। तो अब इसका आखिरी अल्फाबेट कौन सा है? आखिरी हर्फ हा है। अब कुरान मजीद में अगर एक आयत खत्म हो रही है और वो इस वर्ड पे खत्म हो रही है और हा के नीचे जेर है, अब मैंने लेकिन यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे ना आयत का नंबर लिखा हुआ है, तो मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ सांस भी लेती हूँ। तो अब उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पे जबर, जेर या पेश है, ठीक है, तीनों तीनों में मैं आपको बता देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब अगर आपने यहाँ रुकना है ना, तो आपने जबर, जेर और पेश को खत्म कर देना है और उसको साकिन कर देना है। साकिन, अब जिन लोगों ने तो अच्छे से रूल सारे सीखे हुए, उनको पता है साकिन करने का मतलब क्या है। साकिन करने का मतलब होता है कि हाँ पे आपने साइन खत्म करके जज्म लगा देनी, ठीक है। तो अब जो था वो वर्ड था पी ही, लेकिन मैंने वक्फ करना था, तो अब ये बन गया पी, पी, ठीक है। इसी तरह जबर, जेर, पेश सिंगल सिंगल में, उसके बाद उन्होंने जो दो कैटेगरीज बताई हैं दो वालों में, तो उनमें सिर्फ दो जेर और दो पेश आएंगे, दो जबर नहीं आएंगे, क्योंकि दो जबर का जो रूल है ना वो अलग से है। तो अगर यहाँ पे दो जेर या दो पेश भी होती ना, ठीक है, दो जेर या अगर दो पेश भी होती हैं ऐसे करके, तो भी इसमें वक्फ करने का यही तरीका था कि दो जेर उड़ा दी, दो पेश या उड़ा दी और फिर नीचे जज्म लगा दी, फी, फी, ठीक है। और दो कौन से रह गए बाकी? अगर उन्होंने कहा खड़ा जेर या उल्टा पेश, इधर भी देखिए खड़ा जबर नहीं है, ठीक है, जबर यानी सिर्फ सिंगल में ही आएगा, डबल वाले में भी जबर नहीं है और उल्टी हरकत में भी जबर नहीं है। अब उन्होंने कहा अगर खड़ा जेर आ जाए और उल्टा पेश आ जाए, खड़ा जेर कैसा होता है? ऐसा, खड़ा जेर। उल्टा पेश कैसा होता है? ऐसा। तो भी बदलने का यही तरीका है, खड़ा जेर उड़ा दिया या उल्टा पेश उड़ा दिया और जज्म लगा दी तो साकिन हो गया हा। और वक्त करने का तरीका क्या हुआ? फी, फी, इतना आसान है, ऐसे करते हैं वह, ठीक है।